Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द बॉटनी लवर। स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर उमर समद और मैं लाया हूं आपके लिए आपकी क्लास 11th के चैप्टर 3 का लेक्चर नंबर 2 यानी कि प्लांट किंगडम का लेक्चर नंबर 2, जहां पे हम डिस्कस करेंगे दुनिया के प्रिमिटिव प्लांट्स को या दुनिया के सिंपलेस्ट प्लांट्स को। यानी बेटा हमें डिस्कस करना है इस वाले लेक्चर में आपके एल्गी को। स्टार्ट करने से पहले बेटा हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर और जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टूडेंट्स, हम आपसे ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो पहले आप जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहां पे लेक्चर नंबर 1 की लिंक दी हुई है, आप उस पर क्लिक कीजिएगा और पहले लेक्चर नंबर 1 को जरूर सुनिएगा। लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था किंगडम प्लांटी के बारे में, जहां पे लेक्चर नंबर 1 में बेटा हमने डिस्कस किया था किंगडम प्लांटी के बारे में, जहां पे हमने प्लांट्स को डिवाइड किया था दो ब्रॉड कैटेगरीज में या दो ब्रॉड ग्रुप्स में। एक को हमने कहा था क्रिप्टोगैम्स और दूसरे को हमने कहा था फेनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स जो होते हैं बेटा ये सीडलेस प्लांट्स होते हैं, फ्रूटलेस प्लांट्स होते हैं, इनके पास फ्लावर नहीं होता है, सिंपल प्लांट्स होते हैं ये, इनको लवर प्लांट्स भी बोलते हैं। ऑन दी कंट्रास्ट बेटा हमारे पास दूसरा ग्रुप जो है उसको बोलते हैं फेनेरोगैम्स, उनको सुपरमेटोफाइट्स भी कहते हैं क्योंकि उनके पास सीड होता है और कुछ ग्रुप में फ्लावर भी होता है, कुछ ग्रुप में फ्रूट भी होता है। फिर हमने क्रिप्टोगैम्स को डिवाइड किया था 3 कैटेगरीज में, जहां पे पहला ग्रुप बनता था एल्गी, फिर दूसरा ब्रायोफाइटा और तीसरा टेरिडोफाइटा। सिमिलरली बेटा हमने देखा कि जो फेनेरोगैम्स है हमारे पास या सुपरमेटोफाइट्स है उनको हमने डिवाइड किया था 2 मिडिल ग्रुप्स में, एक जिम्नोस्पर्म्स और लास्टली जो हमारे हाईली एडवांस्ड है प्यारे प्यारे एंजियोस्पर्म्स। लेकिन बेटा आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके प्रिमिटिव प्लांट्स को, आपके सिंपलेस्ट प्लांट्स को, जिनको हम एल्गी बोलते हैं या जिनको हम प्यार से थैलोफाइट्स भी बोलते हैं। आप एल्गी बोलेंगे या थैलोफाइट्स बोलेंगे। बेटा ये जो टर्म एल्गी है इट इज एक्चुअली डिराइव्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड एल्गा विच लिटरली मीन्स द सीवीड्स। सर ये सीवीड्स क्या होते हैं? सीवीड्स ऐसे सारे प्लांट्स होते हैं, मेजॉरिटी में बेटा ये एल्गी होते हैं जो मैरीन इकोसिस्टम्स में पाए जाते हैं, दुनिया के समंदरों में पाए जाने वाले प्लांट्स को या यूजुअली जो एल्गी होते हैं इनको बेटा सीवीड्स बोलते हैं। इन्हीं के लिए बेटा टर्म यूज की गई है एल्गा, जो एक ग्रीक वर्ड है जिससे कि एल्गी वर्ड बना हुआ है। अगर हम बेटा देखेंगे कि इस एल्गी टर्म को सबसे पहले कॉइन करने वाला साइंटिस्ट था आपका कार्लस लिनियस। इस कार्लस लिनियस को हम अच्छे से जानते हैं, फेमस पर्सनालिटी है टेक्सोनॉमी की, इसको बोलते हैं हम फादर ऑफ टेक्सोनॉमी और साथ साथ में बेटा इसको बोलते हैं फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, इसने टेक्सोनॉमी में बहुत सारा काम किया। टेक्सोनॉमी तो है ही साइंस जहां पे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जाता है, नोमेनक्लेचर इनका किया जाता है, उनको डिस्क्राइब किया जाता है, ग्रुप्स बनाए जाते हैं इस साइंस में। और बेटा जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में ऑर्गेनिजम्स को एक साइंटिफिक नाम दिया जाता है, एक यूनिक नाम दिया जाता है। हर एक ऑर्गेनिज्म के पास अपना अपना एक बाइनोमियल नाम है जो कार्लस लिनियस ने सबसे पहले जिसका कॉन्सेप्ट दिया था, इसलिए तो इसको बोलते हैं फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। सर आप कहेंगे कहां पे है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की कोई एग्जांपल है? हाँ बेटा आपके पास है ना, चिनार, आपकी जो इंपॉर्टेंट ट्री है आपके कश्मीर का, जिसको हम बोलते हैं प्लैटिनस ओरिएंटालिस, 2 वर्ड्स का बना हुआ है, बाइनोमियल है इसीलिए प्लैटिनस और ओरिएंट है इसका। इन्हीं नामों का कॉन्सेप्ट देने वाला था ये बंदा कार्लस लिनियस, जिसको हम बोलते हैं फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी और फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी। और यही बंदा है वो जिसने सबसे पहले टर्म दी थी, किसकी? एल्गी टर्म सबसे पहले कॉइन की थी। That branch of botany that deals with the study of these algae, these marine organisms, these algae, this is called as phycology, और इसको हम algology बोलते हैं। algology कहेंगे आप या phycology कहेंगे आप। ये एक ऐसा बॉटनी का ब्रांच है जहां पे हम सिर्फ और सिर्फ एल्गी के बारे में पढ़ते हैं। और phycology का या algology का जो फादर है मॉरिस को कंसिडर किया जाता है फादर ऑफ एल्गोलॉजी। अब बेटा हमें जानना है कि जो एल्गी है कहां कहां पे मिलेंगे आपको दुनिया में, किस तरह के ऑर्गेनिजम्स है, क्या कैरेक्टर्स है इनके पास, कितने कितने बड़े होते हैं या कितने कितने छोटे होते हैं, कितने कितने सेल्स के बने हुए होते हैं, कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, कहां कहां पे पाए जाते हैं। इसीलिए तो आए हैं यहाँ पे हम यही जानने के लिए एल्गी के बारे में, एल्गी के जनरल कैरेक्टर्स को हम जानेंगे आज के इस लेक्चर में।
एल्गी को आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो लिखा गया है बेटा, इन्होंने लिखा है कि जो एल्गी है ये सिंपल है, यूकेरियोटिक है, क्लोरोफिलस है, ग्रीन है, ऑटोट्रॉपिक है और फोटोसिंथेटिक है। हमने पढ़े हैं बेटा पहले लेक्चर में ये सारे के सारे यूजुअली ये जो कैरेक्टर्स है प्लांटी किंगडम, प्लांटी के कैरेक्टर्स है। जो एल्गी है ये सिंपल है, ये यूकेरियोटिक है, ये क्लोरोफिलस है, ग्रीन है, ऑटोट्रॉपिक है एंड फोटोसिंथेटिक है। सर सिंपल है, सिंपल मतलब इनकी ऑर्गेनाइजेशन सिंपल है, छोटे हैं, बड़े बड़े नहीं है, ट्री जैसे नहीं है, हर्बेशियस टाइप है, छोटे छोटे हैं, थैलॉइड होते हैं। ये यूकेरियोटिक होते हैं। सर यूकेरियोटिक क्या होते हैं? इनकी सेल्स जो होती है वो यूकेरियोटिक होती हैं। सर यूकेरियोटिक क्या होती हैं? यूकेरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल को हमने यहाँ पे डिफरेंशिएट किया हुआ है। यूकेरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल्स में बहुत सारे डिफरेंसेस है, लेकिन बेटा जो टिपिकल डिफरेंस है वो है इनके न्यूक्लियस के बेसिस पे, इनके न्यूक्लियस के बेसिस पे इनकी टिपिकल डिफरेंस बनती है। जो यहाँ पे हमारे पास यूकेरियोटिक सेल है, इस यूकेरियोटिक सेल के पास, इस यूकेरियोटिक सेल के अंदर जो डीएनए होता है या जो क्रोमोसोम्स होते हैं, इन क्रोमोसोम्स को कवर करता है बाहर से एक मेम्ब्रेन जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो हम बोलेंगे यहाँ पे जो यूकेरियोटिक सेल्स है इनमें एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, इसीलिए इनमें जो ये जेनेटिक मटेरियल है जिसको जैसा राउंड करता है एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। इस यूकेरियोटिक सेल को अगर हम देखेंगे, इस ये निकला है दो वर्ड से, यू एंड कैरियन। कैरियोटिक वर्ड निकला है कैरियन से, यू को बोलते हैं हम ट्रू और कैरियन टर्म है किसके लिए? न्यूक्लियस के लिए। और हम बोलते हैं बेटा कि ये जो यूकेरियोटिक सेल है इनमें ट्रू न्यूक्लियस होता है। सर ट्रू न्यूक्लियस क्या है? अब ये वो न्यूक्लियस है जहां पे जेनेटिक मटेरियल जो है उसको सराउंड करता है एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। लेकिन बेटा कंट्रास्ट में अगर हम देखेंगे जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है इनका जो डीएनए होता है, इनका जो क्रोमोसोम्स होता है, उनके सराउंड में ये वाला न्यूक्लियर एनवेलप, ये वाला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। यहाँ पे जो प्रोकैरियोटिक सेल है ये दो वर्ड से निकला है, प्रो और कैरियन से। प्रो मीन्स प्रिमिटिव एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। यहाँ पे इनका जो न्यूक्लियस होता है वो प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, लेकिन जो यूकेरियोटिक सेल्स का न्यूक्लियस होता है वो ट्रू न्यूक्लियस होता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स का न्यूक्लियस होता है या जेनेटिक मटेरियल होता है, इसको हम न्यूक्लियस नहीं कहते हैं, इसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं या इसको हम जीनोफोर के नाम से भी जानते हैं। नंबर सेकंड बेटा, ये एल्गी जो है दीज आर क्लोरोफिलस, यानी कि बेटा इनके पास क्लोरोफिल होता है। ये क्लोरोफिल बियरिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्लोरोफिल की हेल्प से सनलाइट को ट्रैप करते हैं और फिर सनलाइट को ट्रैप करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को एब्सॉर्ब करके फिर ग्लूकोज बनाते हैं। यानी कि बेटा ये ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स हैं और ग्रीन भी है। ग्रीन क्यों है? क्योंकि इनके पास तो होता है यही क्लोरोफिल जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। जब बेटा इनके पास क्लोरोफिल भी होगा, इनके पास ग्रीन कलर भी होगा, तो बन जाएंगे बेटा ये फोटोसिंथेटिक। ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। तो बेटा जब इनके पास क्लोरोफिल होता है, जब ये ग्रीन होते हैं, जब ये ऑटोट्रॉपिक होंगे, तो बेटा ये फोटोसिंथेटिक भी होंगे। तो बेटा फोटोसिंथेसिस में ये क्या करते हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड को, वाटर को और क्लोरोफिल को और सनलाइट को एक जगह पे लाके यहाँ पे सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज करते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं बेटा एल्गी जो है ये क्लोरोफिल कंटेनिंग है, यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है, ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक है और फोटोसिंथेटिक है और ऑटोट्रॉपिक है। नंबर सेकंड बेटा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो है इनका, इनकी बॉडी जो होती है इसको हम थैलस बोलते हैं। इनकी बॉडी जो होती है थैलॉइड बॉडी होती है। दैट इज द रीजन बेटा इस वाले ग्रुप को हम थैलोफाइटा बोलते हैं। सर थैलस क्या होता है? थैलस इज दैट प्लांट बॉडी व्हिच इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू सिटम, ट्रू लीफ एंड ट्रू रूट। ये वो प्लांट बॉडी है जहां पे आपको एक ट्रू सिटम देखने को नहीं मिलेगा, जहां पे आपको एक ट्रू रूट देखने को नहीं मिलेगा, जहां पे आपको एक ट्रू लीफ देखने को नहीं मिलेगा। सर ट्रू रूट, ट्रू सिटम और ट्रू लीफ क्या होता है? ये वो लीव्स होते हैं, ये वो ट्रू रूट्स होते हैं, या ट्रू सिटम वो सिटम होता है जहां पे जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होता है। जब इन सिटम्स के पास, जब इन लीव्स के पास या जब इन रूट्स के पास ये जाइलम और फ्लोएम यानी कि आपके पास ट्यूलर टिश्यूज एब्सेंट होंगे, तब हम कहेंगे ये ट्रू रूट्स या ट्रू लीव्स या ट्रू स्टेम्स नहीं होते हैं। हम कहते हैं यही इसलिए इनकी बॉडी जो होती है वो थैलॉइड होती है, वहाँ पे ट्रू स्टेम नहीं होता है, वहाँ पे ट्रू रूट नहीं होता है और वहाँ पे ट्रू लीफ नहीं होता है।
नंबर थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा जो होता है, ये वाले प्लांट्स जो है प्लांट किंगडम में, अगर आप एल्गी से लेके एंजियोस्पर्म्स तक जाएंगे, एल्गी को लेके ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स को लेके टेरिडोफाइट्स, फिर जिम्नोस्पर्म्स और फिर एंजियोस्पर्म्स देखेंगे। 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स है आपके पास। ये एक सिंगल ग्रुप है ऐसा प्लांट्स का जहां पे प्लांट्स अपने लाइफ साइकिल में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। बाकी के 4 ग्रुप्स में आप जाएंगे, ब्रायोफाइट के पास, टेरिडोफाइट के पास, जिम्नोस्पर्म्स के पास और एंजियोस्पर्म्स के पास। वहां पे आपको उनकी लाइफ साइकिल में एक एम्ब्रियो डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। लेकिन ये वाले जो प्लांट्स है, एल्गी जो है, यहाँ पे एम्ब्रियो नहीं होता है, इनके लाइफ साइकिल में। इसीलिए तो हम इनको बोलते हैं नॉन एम्ब्रियोफाइट्स। बाकी के जो 4 ग्रुप्स हैं, यानी कि ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म्स है, वो चारों के चारों ग्रुप्स जो हैं वो बेटा एम्ब्रियोफाइट्स है। लेकिन ये वाला ग्रुप जो है, ये एल्गी जो है, ये नॉन एम्ब्रियोफाइट्स है। नंबर 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, इनका कैरेक्टर क्या है? इनके पास वॉस्क्यूलर बंडल्स नहीं होते हैं, इनके पास जाइलम नहीं होता है, इनके पास फ्लोएम नहीं होता है। इसीलिए तो हम बेटा इसको कहते हैं एट्रैकियोफाइट्स। प्लांट किंगडम में आपको 2 ग्रुप्स ऐसे मिलेंगे जो एट्रैकियोफाइट्स होते हैं, जहां पे जाइलम और फ्लोएम नहीं होता है, जहां पे वॉस्क्यूलर बंडल्स नहीं होते हैं। एक आपका एल्गी, दूसरा जो हम पढ़ने जाएंगे इसके बाद, यानी कि ब्रायोफाइट्स और एल्गी जो है ये एट्रैकियोफाइट्स में आते हैं। इनके पास जाइलम और फ्लोएम नहीं होता है। लेकिन बेटा जब आप जाएंगे टेरिडोफाइट से आगे, टेरिडोफाइट के पास, जिम्नोस्पर्म के पास और एंजियोस्पर्म के पास, वहां पे वॉस्क्यूलर बंडल्स होते हैं, वहां पे जाइलम होता है फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, वहां पे फ्लोएम होता है for the translocation of the synthetic food materials। उनको बोलते हैं बेटा ट्रैकियोफाइट्स। मगर ये 2 जो ग्रुप्स है, एल्गी और ब्रायोफाइट्स, इनको हम बोलते हैं एट्रैकियोफाइट्स। तो एल्गी भी है हमारे पास एट्रैकियोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स भी है हमारे पास एट्रैकियोफाइट्स। नंबर 5th इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बेटा, यहाँ पे सीड नहीं बनेगा, इनके लाइफ साइकिल में सीड का कॉन्सेप्ट नहीं है। जब इनके पास सीड नहीं है तो हम इनको पुट करते हैं, हम इनको डालते हैं क्रिप्टोगैम्स में। इनके पास फ्रूट नहीं होता है। फ्रूट तो होता ही है, सिर्फ हमने पढ़ा था लेक्चर नंबर 1 में कि फ्रूट होता है सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में, एल्गी में फ्रूट नहीं होता है, एल्गी में सीड नहीं होता है। और इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो हैप्लॉइड होती है। हैप्लॉइड के मतलब है बेटा कि इनके पास सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। समझने के लिए बेटा, अगर आप ह्यूमन्स की सेल को देखेंगे, वहां पे 46 क्रोमोसोम्स है, वहां पे 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है। अगर हम 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स को देखेंगे, उन 23 पेयर्स में से अगर हम देखेंगे, यानी कि 46 क्रोमोसोम्स को अगर हम देखेंगे, वहां से हमारे एक बेबी का जब जन्म होता है उसके पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, उसके 23 क्रोमोसोम्स उसकी मदर से आते हैं और उसके 23 क्रोमोसोम्स उसके फादर से आते हैं। यानी कि एक सेट आता है मदर से, एक सेट आता है फादर से। जब एक ह्यूमन सेल की बात करते हैं हम बेटा, यहाँ पे ह्यूमन सेल की है, एक न्यूबॉर्न की बेबी की सेल की बात करते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये जो रेड वाले क्रोमोसोम्स है ये फादर से आते हैं, और जो ग्रीन वाले क्रोमोसोम्स है ये मदर से आते हैं। 23 क्रोमोसोम्स, 23 रेड वाले क्रोमोसोम्स फादर से आएंगे और 23 ग्रीन वाले क्रोमोसोम्स मदर से आएंगे। फिर क्या होगा, जब बेटा ये मदर की सेल और फादर का स्पर्म और मदर का एग मिल जाएगा, फ्यूज करेंगे, फिर बनेगा जाइगोट। जाइगोट में अगर हम देखेंगे यहाँ पे क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है, फादर का एक क्रोमोसोम मदर के एक क्रोमोसोम के साथ मिलेगा। यहाँ पे ऐसे ही फादर का क्रोमोसोम नंबर 2 मिलेगा मदर की क्रोमोसोम नंबर 2 के साथ। इसी तरह फादर का क्रोमोसोम नंबर 3 है, वो पेयर अप हो जाएगा मदर की क्रोमोसोम नंबर 3 के साथ। सिमिलरली बेटा प्रोसेस चलता रहेगा क्रोमोसोम नंबर 23 तक। तो यहाँ पे बनेंगे 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। यानी कि बेटा हमारे पास यहाँ पे कितने सेट्स हैं? 2 सेट्स हैं। एक वाला है रेड वाला सेट, दूसरा वाला है ग्रीन वाला सेट। यानी कि एक सेट है क्रोमोसोम्स का जो मदर से आया होगा, दूसरा सेट है क्रोमोसोम्स का जो फादर से आया होगा। वो ऑर्गेनिजम्स जहां पे 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं उनको बेटा हम बोलते हैं डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स। लेकिन बेटा हमने बोला एल्गी जो होते हैं वो हैप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनके पास एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, इनके पास पेयर वाइज क्रोमोसोम्स नहीं होते हैं, इनके पास एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, इसीलिए हम इनको बोलते हैं हैप्लॉयड। और हैप्लॉयड को हम डेजिग्नेट करते हैं बाय द स्मॉल लेटर एन। नंबर 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, जो एल्गी के सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स जहां पे एल्गी के मेल गेमिट्स बनते हैं और एल्गी के फीमेल गेमिट्स बनते हैं। ये सेक्स ऑर्गन्स इनके पास जो होते हैं ये यूनिसेल्यूलर होते हैं। तो प्लांट किंगडम में अब जाएंगे, जहां
एल्गी से जाएंगे ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट से फिर टेरिडोफाइट, फिर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स के पास आपको ये वाहिद ग्रुप मिलेगा, आपको ये सिंगल ग्रुप मिलेगा प्लांट्स का। एल्गी आपको एक ही ग्रुप ऐसा मिलेगा जहां पे जो सेक्स ऑर्गन्स है मोस्ट ऑफ केसेस में यहाँ पे जो सेक्स ऑर्गन्स है वो यूनिसेल्युलर होते हैं और इन सेक्स ऑर्गन्स को कवर नहीं होता है बाय द सेटेलाइल जैकेट, यानी कि यहाँ पे सेटेलाइल जैकेट यहाँ पे एब्सेंट होता है। जब आप ब्रायोफाइट्स पे जाएंगे, टेरिडोफाइट्स पे जाएंगे या ब्रायोफाइट्स पे जाएंगे, ब्रायोफाइट्स में ये सेटेलाइल जैकेट ऑफ सेल्स या टेरिडोफाइट्स में सेटेलाइल जैकेट ऑफ सेल्स प्रेजेंट होता है। ये बेटा एक ही प्लांट ग्रुप है, प्लांट किंगडम में एक ही ऐसा ग्रुप है जहां पे यूनिसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स आपको मिलेंगे और देयर इज एब्सेंस ऑफ दीज सेक्स ऑर्गन्स और नॉट कवर्ड बाय सेटेलाइल जैकेट। इसके बाद बेटा हम बात करेंगे एल्गी के हैबिटेट के बारे में। पहले हैबिटेट को डिफाइन करेंगे। हम हैबिटेट को बोलते हैं, हम हैबिटेट को डिफाइन करते हैं हम एज द डिवेलिंग प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म के रहने की जगह को हम, उसके घर को हम हैबिटेट कहते हैं। जहां पे वो ऑर्गेनिज्म रहता है, जिस प्लेस पे वो रहता है, उस प्लेस को हम उसका हैबिटेट कहते हैं। एल्गी को हम बेटा अगर देखेंगे, दुनिया के जितने भी एल्गी हैं, मेजॉरिटी जो एल्गी है, मोस्ट ऑफ जो एल्गी हैं बेटा वो एक्वाटिक होते हैं, वो वाटर में पाए जाते हैं। और हम जानते हैं कि दुनिया में दो टाइप्स ऑफ वाटर्स होते हैं बेस्ड ऑन द सैलिनिटी कंडीशंस, साल्ट कंसंट्रेशन के बेसिस पे। पानी के दो टाइप्स है दुनिया में, वाटर के दो टाइप्स है, देयर इज द फ्रेश वाटर एंड देयर इज द मैरीन वाटर और देयर इज द सैलाइन, हाई सैलाइन वाटर। जो फ्रेश वाटर होते हैं बेटा, कुछ एल्गी दुनिया में ऐसे भी होते हैं जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, यानी कि रिवर्स में पाए जाएंगे, लेक्स में पाए जाएंगे, स्ट्रीम्स में पाए जाएंगे और पॉन्ड्स में पाए जाएंगे। लाइक बेटा हमारे पास एग्जांपल है स्पायरोगायरा की, इसको कॉमनली बोलते हैं पॉन्ड सिल्क। इसी तरह बेटा हमारे पास और एक एग्जाम्पल है जिसको हम यूरोथ्रिक्स कहते हैं, और एक एग्जाम्पल है जिसको हम कारा के नाम से जानते हैं। ये तीन एल्गी जो है बेटा, ये एग्जाम्पल है, ये ऐसे एल्गी हैं जो पाए जाते हैं फ्रेश वाटर्स में। बेटा हमारे पास ऐसे भी वाटर्स हैं दुनिया में जो मैरीन वाटर है, यानी कि ओशंस का पानी, समंदरों का पानी है, जहां पे बहुत सारे एल्गी पाए जाते हैं। एग्जांपल में बेटा आप याद रखेंगे, आपके पास सारगेसम एक एल्गा है जो ओशंस में पाया जाता है, जो मैरीन वाटर में पाया जाता है। सिमिलरली आपके पास है पॉलीसिफोनिया, सिमिलरली आपके पास है यूल्वा। तीन एल्गा आप फ्रेश वाटर में याद रखेंगे, तीन एल्गा आप मैरीन वाटर में याद रखेंगे। फ्रेश वाटर में स्पायरोगायरा, नंबर 2 पे है आपका यूरोथ्रिक्स एंड नंबर 3 पे कारा। अगर आप मैरीन वाटर की बात करेंगे वहां पे फिर से तीन याद रखेंगे, सारगेसम याद रखेंगे, इसके बाद यूल्वा याद रखेंगे और पॉलीसिफोनिया याद रखेंगे। बेटा ये मेजॉरिटी ऑफ केसेस की बात है, ये मोस्ट ऑफ एल्गी जो है वो एक्वाटिक होते हैं, लेकिन अनयूजुअल हैबिटेट्स में भी एल्गी पाए जाते हैं, यानी कि एक्वाटिक्स को छोड़ के, एक्वाटिक इकोसिस्टम्स को छोड़ के, चाहे फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स हो या मैरीन वाटर इकोसिस्टम्स हो, वो उन जगहों को छोड़ के एल्गी कहीं दूसरी जगहों पर भी पाए जाते हैं जिनको अनयूजुअल हैबिटेट्स के नाम से जाना जाता है। जैसे कि जो एल्गी हैं बेटा, ये मॉइस्ट रॉक्स पे पाए जाते हैं, ये मॉइस्ट सॉइल पे पाए जाते हैं, ये मॉइस्ट वुड पे भी पाए जाते हैं। सर मॉइस्ट क्यों? क्योंकि इनको अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, वाटर की जरूरत पड़ती है, इनको फर्टिलाइजेशन करने के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है, तभी तो इनको थोड़ा सा मॉइस्चर चाहिए होता है फर्टिलाइजेशन करने के लिए। ये पाए जाएंगे मॉइस्ट रॉक्स पे, ये पाए जाएंगे मॉइस्ट सॉइल्स पे और कभी कभी मॉइस्ट वुड पे। और बेटा आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक ऑर्गेनिज्म है, एक एनिमल है जिसको हम स्लॉथ बियर के नाम से जानते हैं। इसका साइंटिफिक नाम आता है बेटा ब्रैडिपस वैरागेटस। ये जो बियर है इसका साइंटिफिक नाम आता है ब्रैडिपस वैरागेटस। इस पे इसका जो फर कलर होता है बेटा वो व्हाइट कलर का फर होता है, लेकिन जब इस पे पानी गिरता है, जब इस पे बारिश गिरती है, ये मॉइस्चर रिटर्न करता है। मॉइस्चर रिटर्न करने के बाद इसके फर पे आ जाता है एक एल्गा जिसका नाम है ट्राइकोफिलस। ये ग्रीन कलर का एल्गा है। जब ये ग्रीन कलर का एल्गा इसकी सारी सरफेस को कवर करता है, अब ये जो बियर है, स्लॉथ बियर है, ब्रैडिपस है, ये हमें व्हाइट नहीं दिखेगा, ये हमें इस एल्गा की वजह से ग्रीन दिखेगा। दैट इज बेटा हम कहेंगे ये जो ट्राइकोफिलस एल्गा है, ये जो ग्रीन एल्गा है, इट कॉजेज द ग्रीन कलर ऑफ ब्रैडिपस वैरागेटस और स्लॉथ बियर। बेटा ऐसे एल्गी को जो अदर ऑर्गेनिजम्स, जो अदर एनिमल्स की
बॉडी सरफेस पे ग्रो करेंगे उनको हम एपिजोइक एल्गी कहते हैं। सो बेटा जो हमारे पास ट्राइकोफिलस एल्गी है जो ग्रो करता है ऑन द सरफेस ऑफ दिस ब्रैडिपस, ऑन द सरफेस ऑफ दिस स्लॉथ बेयर, इसको कहते हैं एपिजोइक एल्गी। बेटा आपकी एनसीईआरटी के मुताबिक ये जो एल्गी है ये होते हैं इन द सिम्बायोटिक एसोसिएशंस विद द विद द फंजी आल्सो, एंड दैट सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन द फंजी एंड द एल्गी इज कॉल्ड एज लाइकन। लाइकन क्या होता है बेटा? ये होता है एसोसिएशन, ये होता है एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन, एक म्यूचुअल एसोसिएशन होता है। ये एक ऐसा एसोसिएशन होता है बेटा जहां पे दो ऑर्गेनिजम्स एक साथ रहते हैं और दोनों ऑर्गेनिजम्स को म्यूचुअल बेनिफिट्स मिलते हैं, दोनों ऑर्गेनिजम्स बेनिफिटेड होते हैं। यहाँ पे जो लाइकन है ये दो पार्ट्स का बना हुआ होता है, ये दो ऑर्गेनिजम्स का कंसोर्शियम होता है, ये दो ऑर्गेनिजम्स से बना हुआ होता है। एक बेटा इसमें अलगल पार्ट होता है, एल्गी होता है, और दूसरा इसमें फंगल पार्ट होता है, फंजे होता है। जो अलगल पार्ट होता है बेटा वो 20% होता है इसका, और जो फंजे पार्ट होता है वो उसका 80% होता है, और जो अलगल पार्ट है उसको हम फाइकोबायंट के नाम से जानते हैं, और जो फंगल पार्ट है वो इसका माइकोबायंट बन जाता है बेटा। और ये दोनों एल्गी और फंजे एक साथ बनाते हैं लाइकन। यहाँ पे कुछ काम करेगा एल्गी, कुछ काम करेंगे फंजे। फॉर एग्जांपल बेटा यहाँ पे फोटोसिंथेसिस करनी है, फंजे के लिए फूड प्रिपेयर कराना है तो वो करेगा एल्गी आपका। लेकिन बेटा ये जो फंज है इसके पास लॉन्ग लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हाइफा बोलते हैं। उस हाइफा की हेल्प से ये मिनरल्स को अच्छे से, ये वाटर को अच्छे से अब्जॉर्ब कर पाता है, ये मिनरल्स को अच्छे से अब्जॉर्ब कर पाता है और एल्गी को देता है। एल्गी ज्यादा से ज्यादा फोटोसिंथेसाइज करता है, ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज बना सकता है और वापस वो देता है फंजे को। फंजे उस ग्लूकोज को कंज्यूम करता है और साथ साथ में फंजे रिप्रोडक्शन में भी, इस लाइकन की रिप्रोडक्शन में भी काम आता है। तो हमने बेटा पढ़ा एल्गी के हैबिटेट के बारे में, जहां पे हमने देखा कि एल्गी मोस्टली एक्वेटिक होते हैं। यूजुअली ये फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं और मैरीन वाटर भी हो सकते हैं। फ्रेश वाटर में है हमने कहा यहाँ पे स्पायरोगायरा पाया जाता है, यहाँ पे यूरोथ्रिक्स पाया जाता है और यहाँ पे कारा पाया जाता है। अगर हम मैरीन की बात करेंगे यहाँ पे फिर से 3 के एग्जाम्पल याद रखेंगे। यहाँ पे सार्गेसम है, यहाँ पे यूल्वा है और यहाँ पे पॉलिस्फोनिया है।